हेलो बच्चों, खेरा माँ जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का जो है 2015 का प्रथम पाली करने वाले हैं। इससे पहले हमने 14 का करवा दिया है। जो छात्र नहीं देखे जाकर देख लें, जिससे कि समझने में दिक्कत न हो। आप बच्चों ध्यान देना, जो क्वेश्चन बैंक का जो हम लोग 15 का प्रथम पाली करने वाले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्न करता है। जो पिछला वीडियो हमारा देखा होगा, जो इसमें आसानी से 10 का 10 टिक कर सकता है। 10 वो ऑब्जेक्टिव है, 10 का 10 हूबहू मिलता है इसमें बच्चों। पीछे वाला वीडियो आप लोग देखना ज़्यादा पहले जाके, तब इसमें समझना। और आगे देखते हैं इसमें क्या ऑब्जेक्टिव सब है। रिपीट प्रश्न ज़्यादातर है इसमें बच्चों। आप लोग इम्पोर्टेंट भी बहुत है इसमें बच्चों, ये सब जो है इम्पोर्टेंट बहुत है। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या है। समीकरण दे रखा है x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। पूछ रहा है बच्चों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान क्या होगा बच्चों। तो इसका हमने फार्मूला लिखा दिया है पहले, -b/c इसका फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, -b/c। इसमें a जो होता है x² का गुणांक a, और x का गुणांक होगा b, और c जो होगा अचर पद होता है। इसमें -2 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमको -b/c बिठाना है बच्चों। तो माइनस क्या है, b क्या है, -1/c क्या है बच्चों, इसमें c 2 है, -2 काटेंगे तो ये हो गया 1/2। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। सबसे आसान प्रश्न है, और ये ऐसा प्रश्न ही एग्जाम में पूछता है बच्चों। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इसका आंसर है। कई बार पूछा गया प्रश्न है बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ही पूछे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। यदि द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य a, b हो तो a इंटू बी का मान। इसमें बच्चों ध्यान देना आप लोग, अल्फा और बीटा का स्थान पर a भी दिया गया है इसमें। तो हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। इसमें क्या दे रखा है सवाल, x² माइनस 2x प्लस 5, अल्फा इंटू बीटा निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। क्या फार्मूला होता है, c/a इसका फार्मूला होता है। c क्या है बच्चों इसमें 5, और a है 1। a होता है x² का कोफिशिएंट यानी 1, यहाँ से भाग देंगे तो 5। ऑप्शन इसका 5 हो जाएगा। ऑप्शन इसका आंसर जो होगा 5 बच्चों, जो कि a में दे रखा है, a आंसर हो जाएगा इसका। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों, 11 से लेकर 15 तक में 4 बार ये प्रश्न पूछ लिया है। तीसरा प्रश्न ध्यान देना, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है बच्चों, अनंत होता है, ये याद रखना आप लोग। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत, याद रखना। ये इसका ऑप्शन जो है डी में है, याद करने वाला है ये सब, डी। चार नंबर का प्रश्न क्या है, ध्यान देना। किसी ब्रह्मवार्ता का बहुलक होता है। ब्रह्मवार्ता का बहुलक क्या होता है बच्चों, अधिकतम ब्रह्मवार्ता वाला मान होता है, ये भी याद रखना आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। क्या होगा, बहुलक क्या होता है, अधिकतम बार आने वाला चरमान, अधिकतम ब्रह्मवार्ता वाला चरमान होगा। ऑप्शन सी में है, 4 का सी हो गया। ये सब याद करने वाला सर। पांचवा प्रश्न क्या है बच्चों, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा समांतर चतुर्भुज, सो पूछ रहा है बच्चों। एक वृत्त की भुजा बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे, वह समांतर भुजा क्या होगा, तो समचतुर्भुज होगा। इस प्रकार से कोई पूछ रहा है, कोई समांतर चतुर्भुज है, ये वृत्त स्पर्श कर रहा है इस पर, इस प्रकार से कोई स्पर्श कर रहा है बच्चों, तो बोल रहा है ये है क्या, ये कौन सी भुजा है, सो पूछ रहा है कौन सा होगा इसमें। इसमें आयत दे रखा है बच्चों, आयत नहीं होगा, याद रखना आप लोग, आयत नहीं होगा बच्चों। इसमें कोई समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं
जब आयत रहेगा तो बच्चों आयत का सब भुजा बराबर तो नहीं रहता है, इसलिए आयत नहीं होगा। वर्ग दे रखा है बच्चों, वर्ग हो सकता है बच्चों, सभी भुजा जो स्पर्श कर रहा है इसमें वर्ग हो सकता है, इसमें इस प्रकार से वर्ग हो सकता है आंसर इसका। समचतुर्भुज उसे बोलते जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो बच्चों, चारों भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज बोला जाता है। तो वर्ग में भी तो बराबर रहता है चारों भुजा, वर्ग में ही बराबर रहता है चारों भुजा। एक दे रखा है समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होती है बच्चों, याद रखना। तो इसका आंसर जो है बच्चों ग हो जाएगा, समचतुर्भुज। इसमें दोनों आंसर दे रखा है, इसमें 5 का समचतुर्भुज हो जाएगा इसमें आंसर, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसके सब चारों भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज बोला जाता है। ऑप्शन सी में दे रखा है इसका आंसर। इसे आप लोग याद रखना, याद करने वाला सब है। 6 नंबर का क्या है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से दूरी बोल रहा है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु एक तो 0 0 होता है बच्चों, यहाँ से पूछ रहा है दूरी किसका, 2 और 3 का, इन दोनों के बीच दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से एक दूरी का फार्मूला भी होता है, याद रखना। दूरी का फार्मूला क्या होता है, x² + y², ये होता है फार्मूला। ये इसमें x हो गया बच्चों, ये हो गया y, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9। यहाँ से जब हम रूट निकालेंगे तो √13 होगा, इसका ऑप्शन √13 होगा। ऑप्शन ग यानी कि सी ऑप्शन दे रखा है, हिंदी में इसमें लिखा है, यानी कि सी हो जाएगा यहाँ से आंसर। सातवां प्रश्न क्या है बच्चों, सातवां, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेमी घन सेमी है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना, अर्धगोला का दे रखा है, अर्धगोला का आयतन दे रखा है 19,404 दे रखा है। तो अर्धगोला का आयतन जान लेते क्या होता है, 2/3 πr3, ये फार्मूला होता है इसका। यहाँ से हम लोग r निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले त्रिज्या क्या होता है, 2/3, पाई का मान होता है 22/7, ये हो गया r3, 19,404। यहाँ से काटेंगे बच्चों, ध्यान देना, ऊपर ऊपर काट लेते पहले, 2 से 19, 18, 7, 0, 2, ये हो गया। यहाँ से बच्चों हम लोग काट लेते हैं 22 से, 11 से काट लेते हैं, आधा इसको कर लेते हैं 11, इसको भी आधा, 4, 8, 5, 1, 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 एका 11। यहाँ r³/21 बराबर 441 को हम r³ बराबर 441 × 21 आ गया। r³ का मतलब है घनमूल निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, घनमूल। 40 × 21 को यहाँ से हम घनमूल चढ़ाएंगे। घनमूल में क्या होता है बच्चों, 3 गो का जोड़ा मिलता है, 3 गो का जोड़ा लगाना होता है, 3 ठो का, 3 का लाइन बनाना पड़ता है, 3 ठो का इसमें। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 21 का है, 21 × 21 × 21, यहाँ से हमारा आ गया, यानी कि 21 के पावर में 3 घनमूल। यहाँ से हमको त्रिज्या कितना आ गया बच्चों, 21, r निकल गया, 21 निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², क्या होता है 3πr², 3 × 22/7, ये हो गया 21 × 21, 3 से काट लेते हैं, 7 से 7 या 21, अब गुना कर लेना है। अब हम लोग को गुना करना है इसमें, तो गुना कर लेते हैं, 22 × 66 और 21 × 63, 6 × 18, 6 × 18 = 20, 6 × 36, 6 × 36 = 39, 8, 6, 1, 400, 4168, 4100 क्या होगा, 68। गुना करने में थोड़ा मिस हो रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान देना।
फिर से कर लेते हैं 66, 3 2 6 गुना कर 6 18, 6 18 1 19, 6 18 1 19, अब हो गया 5, अब हो गया 41 58, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है इसका आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दो, 8वां प्रश्न। निश्चित घटना की प्रयोक्ता होती है, हमेशा एक होती है बच्चों, याद रखने से। निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होता है? निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। ऑप्शन में दे रखा है बच्चों ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, नोट कर लेना इसे। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है? 1। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 9वां प्रश्न जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला है बच्चों, क्या है फार्मूला? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, फार्मूला किसका? सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला, नोट कर लेना इसे। कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है ए, ऑप्शन ए होगा ये। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न क्या है? 1/√3 कितना का मान है? 1/√3 ये पूछा है, 1/√3 कितने डिग्री का मान है? तो इसमें बच्चों ध्यान देना आप लोग, 1/√3 जो है केवल टेन में रहता है, टेन और कॉट, इसके अलावा किसी में नहीं रहेगा। तो हम लोग जो है टेन और कॉट को चेक करेंगे। इसमें पाई दे रखा है ऑप्शन में, तो त्रिकोणमिति में पाई का मान जो है बच्चों 180 के बराबर माना जाता है। कितना माना जाता है? 180। तो हम लोग सबसे पहले टेन वाले को चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में जो है टेन दे रखा है, कितना है? 10 π/6 है, इसको हम रखते हैं 10 पाई का मान 180, 6 से काटे 3 18, tan कितना आ गया? tan 30। हम जानते हैं tan 30 का मान है 1/√3, कितने का मान है? tan 30 का, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। tan वाले को, इसमें एक और भी हो सकता था, लेकिन ये आंसर है तो दूसरा नहीं होगा। कॉट भी देखा था, इसको भी चेक कर लेते बाद में, लेकिन आंसर आ गया तो अब चेक नहीं करेंगे। 10 को ऑब्जेक्टिव था बच्चों। आप लोग बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और इसके बाद हम लोग बच्चों क्वेश्चन बैंक का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो 100 गो प्रश्न होगा, करवाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद उसको लेके आएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।